हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं या फिर जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन के साथ आप कैसा कनेक्शन रखते हैं। क्या वो कनेक्शन एक वैल्यूएबल कनेक्शन है, क्या उसका कोई मतलब है, या फिर बिन मतलब ही वो आपके दिमाग में ऐसे ही लिंगर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हियर दिस ब्यूटीफुल विजन कार्ड, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी आर हैविंग हियर दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस कार्ड। तो आप इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने पर्सन को माइंड में रख के। ये जो रीडिंग है वो बहुत डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी फाइल सिलेक्शन कर लिया है तो आप जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं ऑलरेडी, आप वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1। So hey pile number 1, the people who have chosen here this beautiful vision card, welcome on your reading pile number 1. तो let me place your card here first. ठीक है, और सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स सी। ओके, माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर के साथ कैसा कनेक्शन है, उनके पार्टनर के साथ कैसा कनेक्शन है। क्या वो उनके कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या है बेसिकली। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया आप लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन तो है विद द एस ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो उसके साथ आप काफ़ी इमोशनली अटैच्ड भी फील करते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं अपने टाइम को, अपने इमोशंस को। ठीक है, और शायद ये पर्सन आप पर क्रश भी रखते हैं। इस पर्सन का जो इनिशियल है वो के हो सकता है, एम हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एन हो सकता है, आर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की और आपकी कुछ खास बात हुई नहीं है, बट आप अब एक दूसरे के हाव भाव को देखकर एक दूसरे के शायद इरादों को परखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप रेनी सीजन में मिले हो एक दूसरे से। ठीक है, मॉनसून के सीज़न में हो सकता है आप एक दूसरे से मिले हो। ये एक साइन हो सकता है बेसिकली। माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो पाइल नंबर जो 1 है उनके जो ओके सो वी हैव गॉट these 2 cards here. The card says 6 of Swords and the Judgment card. Okay, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो थोड़े दुखी से रहते हैं, क्योंकि शायद इस पर्सन अभी ये जो पर्सन है वो शायद किसी इमोशनल लॉस से डील कर रहा है, या फिर शायद इनकी जो फैमिली है वो ब्रोकन है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इनकी एक बार मैरिज जो है वो ख़राब चली है, या फिर इनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब चले हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये शायद अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से डील कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो जहाँ पर आपको मिले हैं वो वहाँ का है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप बेंगलोर में नौकरी करते हैं, ठीक है, या सेटल है, या फिर पैदा ही वहीं पर हुए हैं, पड़े बड़े हैं वहाँ पर, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो वहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं। वहाँ पर ये इनका या तो रिलोकेशन हुआ है काम के सिलसिले से, करियर के सिलसिले से, या फिर ये शायद वहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए आए हैं। ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बट इस पर्सन के अंदर पोटेंशियल काफ़ी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, वापस से एक और चीज़ निकल कर आई। जैसे यहाँ पर मैंने एस ऑफ कप्स में आपको कहा कि इस पर्सन के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके लाइफ में एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह ज़रूर आए हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है, जो कि मुझे वापस से ये चीज़ बता रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, और ये जो पर्सन है वो एक यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए पर्सन है जो कि आपके लाइफ में आए हैं।
ठीक है, कहीं न कहीं इन इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका जो लाइफ़ है वो काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कपल है, 2 कपल है वैसे तो यहाँ पर, बट हम मेन इस कपल को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कपल है और इनका एक बच्चा भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप इनके साथ कुछ प्रोडक्टिव करें। प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आप इनके साथ बच्चा कोई पैदा करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी प्रोडक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप इनके साथ कोई बिज़नेस करें या फिर कोई वर्क कर सकते हैं, कोई आप दोनों एक टीम लीडर हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा काम हो सकता है जो कि आप एक-दूसरे के साथ मिलकर सलाह-मशवरा करके करते होंगे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर शायद आप दोनों का कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप एक-दूसरे का कोई भी लेन-देन का कोई भी कनेक्शन हो सकता है बेसिकली, ठीक है। पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर के साथ उनका कैसा कनेक्शन है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको, वैसे देखिए यहाँ पर भी देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लड़की है ये मेडिटेशन कर रही है, और यहाँ पर ये जो लड़का है वो भी कहीं ना कहीं इनकी भी हाथ जो है बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं नहीं, पैर नहीं बंधे हुए हैं, हाथ और जो है कमर वगैरह जो है इनकी बंधी हुई है, और इनके आँख पर पट्टी बंधी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपकी आंखें खोलने के लिए आए हैं, या फिर आपको मोर स्पिरिचुअल बनाने के लिए आए हैं। स्पेशली अगर आपको ये पता है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, और काफ़ी फेथ रखते हैं हायर पावर्स के अंदर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है विद दीज कार्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको किसी मिसकंसेप्शन से बाहर निकालने के लिए आए, क्लैरिटी देने के लिए बेसिकली ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। अगर आप इस पर्सन की लाइफ में, मान लीजिए जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं उसके बाद अगर आप ज़्यादा मंदिर जा रही हैं या फिर रिलीजियस हो गया है, स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो इस पर्सन का ज़रूर 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 आप के लाइफ में आना एक यूनिवर्सल साइन ही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, क्योंकि आपने विज़न का कार्ड चूज़ किया, और विज़न के कार्ड में आप देख सकते हैं कि पीछे जो लड़की है उनके पीछे फुल मून दिखाया गया है। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। माइंड स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो। फाइल नंबर 1 का अपने पार्टनर के साथ कैसा कनेक्शन है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या है? ये जो पर्सन है वो शायद आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है वो आपको बजाय जैसे, ठीक है, ये क्या पता शादी वगैरह भी करते हो आपसे, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को ट्रिगर करने आए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, बट स्टिल आप जो है आपको पता भी है कि आपके पास कितना पोटेंशियल है, क्या है आपके पास क्या नहीं है, ठीक है। आपके हाथ आप एक्शन भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, बट आप लेते नहीं हैं, और इसी ग्रोथ को ये ट्रिगर करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना उनके साथ आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। ये जो कनेक्शन है आपका वो लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ पहले ही, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ना आपका वो लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर शायद आप दोनों को एक्सेप्टेंस ना मिले एज अ कपल, ठीक है, या फिर एज अ फ्रेंड, ठीक है, जिस भी कनेक्शन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो पर्सन है ऑनेस्टली बता रही है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, और इस पर्सन को ये चीज़ भी पता है, ये इस चीज़ को लेकर ना ये चीज़ इनके दिमाग में क्लियर है कि हाँ मुझे इस पर्सन से अट्रैक्शन महसूस होती है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके लिप शेड का काफ़ी बार तारीफ़ की हो, या फिर आपके फेस शेप की काफ़ी तारीफ़ की हो, आपके बालों की काफ़ी तारीफ़ की हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आपके फोरहेड की काफ़ी तारीफ़ की हो, शायद उनको आपका फोरहेड काफ़ी अच्छा लगता होगा, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ये पर्सन आपकी ग्रोथ ट्रिगर करने के लिए आए हैं कहीं ना कहीं, देखा जाए तो।
और आपके टुवर्ड्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी फैंटेसाइज भी करते हैं। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपसे बड़े हैं, स्पेशली अगर आप किसी बड़ी अपनी एज से बड़ी किसी औरत के लिए आप ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, वो आपकी लाइफ में, या फिर अगर आपको मान लीजिए इनके ऊपर क्रश है या फिर कुछ भी है, तो ये बस आपको अपने लाइफ में ट्रिगर करने के लिए ही आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मतलब बाकी चीज़ें तो बात की बात है, ठीक है, मैरिज वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है, होगी या नहीं होगी ये सब बात की बात है, और ये चीज़ आज हम देख भी नहीं रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपका कनेक्शन क्या है इस पर्सन के साथ। तो कनेक्शन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पर्सन है वो आप यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए पर्सन है। इनका आपसे कोई ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ दिक्कत नहीं है इनको आपसे, ठीक है। बस ये आपको ये जो आप बंधे हुए ना, आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है बेसिकली अपने आप को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से, वो चीज़ को, उस ग्रोथ को ये ट्रिगर करने आए हैं। आपको ये बेसिकली उन बंदिशों से खोलने आए हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल बनाने आए हैं, रिलीजियस बनाने आए हैं, ताकि आप अपने स्पिरिचुअलिटी को जागृत कर सके और अपने माइंड बॉडी स्पिरिट बेसिकली हर एक चीज़ को जागृत कर सके बेसिकली। ये इसलिए ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एट द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आपके लिए हैंगमैन का भी कार्ड आया हुआ है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी अभी लाइफ बहुत स्टक हो सकती है। और ऐसा ही नहीं है कि भाई यही पर्सन आपको ट्रिगर करने के लिए आए हैं, बट आप दोनों का ही आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ट्रिगरिंग है, ठीक है। और आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे पहुँचाने के लिए और बहुत आगे तक ले जाने के लिए एक दूसरे की लाइफ में आए हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों का जो भी रहता है आगे जाकर, आपकी शादी होती है या नहीं होती है, या फिर आप एक अच्छे फ्रेंड्स बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, ठीक है। जो भी आपका कनेक्शन है, ठीक है, जैसा भी है, कुछ भी हो पाता है आपका या नहीं हो पाता है, बट आपको ये जो पर्सन है ना, वो आपको ग्रोथ ज़रूर देकर जाएगा। ये चीज़ आप लिखवा के ले सकते हैं उससे, क्योंकि अभी आप जो है स्टक फील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। मैनेज माई स्पिरिट प्लीज़ टू लेट मी नो। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके जो पार्टनर है उनका कनेक्शन, वो उनकी लाइफ में क्यों आए हैं वो उनकी लाइफ में। यहाँ पर देखिए द फूल का कार्ड है, और द फूल का कार्ड यही है कि भाई आप रिस्क लो आप, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे एक कपल भी बैठा हुआ है, लव बर्ड्स भी दिखाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक उड़ रहा है और एक वहीं पे बैठा है। तो एक दिखा रहा है कि देख मैं उड़ रहा हूँ तो तू भी उड़, और वो ऊपर देख रहा है उसकी तरफ। और यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है कि लॉयल्टी है, यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट भी है, बट यहाँ पर एक दूसरे को रिस्क में डाला भी जा रहा है और चाहते भी है कि रिस्क में ना भी जाए। तो शायद ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम ही हो सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन नहीं है जो कि आएगा, तंग करेगा आपको, आपके मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी करेगा, ठीक है, और भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको अगर ट्रिगर करेंगे ना, तो आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। और हो सकता है ये पर्सन, अगर मान लीजिए अभी तक आप रिलेशनशिप में भी नहीं आए ना इस पर्सन के साथ, तब भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली होगी। आप अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, लंबे हो गए होंगे, या फिर आपने हो सकता है शॉर्ट हेयर रख लिए हो। कुछ ना कुछ आपको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने लाइफ में देखने को मिली होगी, ठीक है, व्हेन इट्स कम्स टू योर बॉडी। सो वी आर हैविंग हियर दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वापस से आया और 10 ऑफ कप्स कार्ड भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आया, आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि भाई यू डिज़र्व टू बी लव्ड, ठीक है। स्पेशली अगर आपको कभी बचपन में इतना कुछ खास प्यार व्यार नहीं मिला है, तो ये चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए लकी भी हो सकते हैं, ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। क्लैरिफाई द इंटरफेरेंस कार्ड, क्लैरिफाई द इंटरफेरेंस कार्ड। What is interference card? Why this person has came into the pile number 1's life? Clarify the interference card. Clarify the interference card. Oh my goodness. Okay. So our 5 of Pentacles card है और यहाँ पर है 9 of Wands card, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, वो बस आपको ट्रिगर करने, चैलेंजिंग
चैलेंज करने के लिए आपके लाइफ में आए हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर आपका कुछ अच्छा भी हो, जैसे ऑब्वियसली यहाँ पर जजमेंट कार्ड में यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिव भी कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप से निकले। शादी या फैमिली वगैरह तक भी हो सकता है बात जाए, बट उससे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से डील करनी पड़ेगी और आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ बाकी सब लोगों के लिए काफ़ी आसान है, कि बाकी सब लोग बताते हैं कि हाँ भाई मुझे ये पर्सन पसंद है या वो पर्सन पसंद है, और लोग उनके फैमिली उनकी मैरिज करा देते हैं या फिर उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आपको ना ये आपके कपल को या फिर आपकी, मान लीजिए अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स हो एक दूसरे के, तब भी आपकी जो फैमिली वगैरह है ना वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये लोगों के लिए आपके लिए सोशल वे में भी काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा और खुद के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग ये जो कनेक्शन है वो रहने वाला है। और देखिए टावर कार्ड भी है यहाँ पर, तो ये जो कनेक्शन है वो ऐसा रहेगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और फिर एकदम से कोई पॉसिबिलिटी अराइज होगी। ये चीज़ आप मुझसे लिखवा कर ले सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है यहाँ पर देखिए, और द लवर्स कार्ड भी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता कि भाई अगर मान लीजिए अभी तक आप एक दूसरे के सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, तो हो सकता है कि भाई आगे जाकर आप दोनों लवर्स भी बने, ठीक है। आपका कोई इंटीमेट सीन भी हो सकता है आगे जाकर बने, ठीक है। या फिर आप स्टेबल भी फील करो एक दूसरे के साथ, स्टेबिलिटी रीच करो बेसिकली एक दूसरे के साथ, फैमिली वगैरह बनाने की भी सोचो। बट उससे पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें टैरो रील्स के लिए और पोस्ट्स के लिए ब्यूटीफुल तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरा इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप अगर चाहे तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हे पाइल नंबर 2, द पीपल हु हैव चूजन हियर द गाइडेंस कार्ड हियर, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है, कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स योर ऑरिकल्स। ओके, सो लेट अस सी कि जो आपके टैरो कार्ड्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी प्लेस योर कार्ड हियर। वैसे देखा जाए तो पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर द सन, मून एंड स्टार का कार्ड यहाँ पर है, जो कि ऑब्वियसली तीनों जो भी यहाँ पर चीज़ें दिखाई जा सकती है, जो कि एस्ट्रल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है स्टार, मून और सन। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका एक कार्मिक टाई हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बाकी हम देखते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फेट में था इस पर्सन से मिलना, तभी जाकर आप इस पर्सन से मिले हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपके डिस्टाइंड पर्सन है, बट कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में एक ऐसे पर्सन को आना लिखा था, तब जाकर ही आप इस पर्सन के तरफ इतना अट्रैक्शन फील करते हैं और इतना मोटिवेटेड फील करते हैं शायद इस वजह से। लेट्स सी फाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है गाइडेंस कार्ड, उनका उनके पार्टनर के साथ किस टाइप का कनेक्शन है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कैसा कनेक्शन है उनका उनके पर्सन के साथ, व्हाट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन डू दे हैव विद देयर पार्टनर। फाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने गाइडेंस कार्ड चूज़ किया है। ओके, ओह माय गुडनेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स चेक मोर। इस पर्सन के साथ ना आपका कनेक्शन काफ़ी हेट एंड लव टाइप लग रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर मान लीजिए आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों में से एक जो पर्सन है ना वो दूसरे से हमेशा तंग ही रहता है कि भाई ये नहीं कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है। आप एक दूसरे को लेकर लॉयल हो, एक दूसरे को इक्वली लव भी करते हैं, इमोशनली भी अवेलेबल रहते हैं, कह सकते हैं। नॉट एट सेम लेवल, बट हाँ सिमिलर आप कह सकते हैं कि हाँ कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ है वो इक्वल है। बट एक जो पर्सन है वो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, बट जो दूसरा पर्सन है ना वो बिल्कुल ही फूक फूक के कदम रखता है इस कनेक्शन के अंदर, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर देखिए टावर कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है, जो कि ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए कि भाई
ये जो कनेक्शन है आपका, वो एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसे ये पर्सन आपके साथ एक कार्मिक कनेक्शन रखते हो, ठीक है। स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनका कैसा कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनका कैसा कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनका कैसा कनेक्शन है उनके पार्टनर के साथ। ओके, वी आर गोइंग टू टेक दीज कार्ड्स। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से ना एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि ना कभी भी अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। कि भाई एक बार हो सकता है जैसे हॉट एंड कोल्ड रहने वाला, कि भाई एक बार तो ये पर्सन ऐसे कहेगा कि हाँ भाई मतलब तुम ही हो, और एक तरफ कहेगा कि मुझे तो नहीं पता भाई क्या है, मैं तो स्टेबल नहीं होना चाहता, सेटल नहीं होना चाहता। तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, स्पेशली द फेमिनिन एनर्जी प्रेजेंट इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। जो भी आप दोनों में से जो भी फेमिनिन एनर्जी जिस भी पर्सन के अंदर ज़्यादा है वो पर्सन ऐसा ज़्यादा फील करता होगा, और इसी वजह से इसी ही चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से काफ़ी डरते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने से डरते हैं बेसिकली। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट भी है कि क्या ये पर्सन कुछ करेगा भी आगे जाकर, कोई एक्शन लेगा भी आगे जाकर, सेटल होने की सोचेगा भी या नहीं, ठीक है। आप दोनों का एक अच्छा सेक्सुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। पैशनेट आप दोनों एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, और दोनों ही लग रहे हैं, मतलब पैशनेट एनर्जी तो मुझे एकदम बढ़िया लग रही है यहाँ पर, ठीक है। कि भाई आपका अगर इंटीमेट सीन देखा जाए तो वो तो अच्छा ही है, बट इमोशनल देखा जाए तो वो स्तर के ऊपर ही है बस, कि मतलब सरफेस लेवल तक ही है, जैसे कि मतलब दिखता है बट महसूस नहीं होता। क्योंकि अगर इमोशनल कोई अटैचमेंट होती है तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहेगा, बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, जिस वजह से आपको इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर ज़्यादा आप सोचते नहीं हो कि भाई के मतलब आप इनको लेकर काफ़ी डाउटफुल हो और काफ़ी कंफ्यूज हो कि इज़ ही और शी द वन और नॉट, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि आगे एक बात बढ़े, बट ये पर्सन ऐसे हैं, इस वजह से आपका कलेश वगैरह होता रहता होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। जिस वजह से अच्छा खासा रिलेशनशिप भी काफ़ी कार्मिक बन जाता है आपके लिए, ठीक है, नेगेटिवली कार्मिक बन जाता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में जो फेमिनिन है वो बड़ी है और जो मैस्कुलिन है वो फेमिनिन से काफ़ी छोटा है। आप दोनों के बीच में एज गैप काफ़ी हो सकता है। एक जो पर्सन है वो मतलब दोनों ही ना आप एक लेवल के ही हो, समझ रहे हो, कि अगर गुस्से की बात आए या फिर लड़ने झगड़ने की बात आए तो एकदम सेम लेवल पर हो आप, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं अभी आपका हो सकता है कनेक्शन, अभी जो प्रेजेंट एनर्जी में आप दोनों की कनेक्शन की देख पा रही हूँ ना, उसमें मुझे कुछ खास एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, ठीक है। लेट्स चेक विद मोर ऑरिकल कार्ड्स कि आपका कनेक्शन कैसा है एक दूसरे के साथ। माय जस्ट माय स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 का कैसा कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ। फाइल नंबर 2 का कनेक्शन कैसा है अपने पार्टनर के साथ। ओके, यहाँ पर है ट्रुथ, देन वी आर हैविंग लेबिरिंथ। ओके, काफ़ी पेचीदा, काफ़ी कंफ्यूजिंग, काफ़ी ऐसा कि कभी ऐसा लगे कि हाँ यही है और कभी लगे कि नहीं ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आपका जो कनेक्शन है ना वो अभी मतलब आपको ही खुद को ही ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ही है ये, क्यों ही है। मतलब आप रहना भी चाहते हो उस पर्सन के साथ, नहीं भी रहना चाहते, और इनका भी सेम है कि ये भी चाहते हैं और नहीं भी चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर चाहते होते तो कमिटमेंट आपको दे चुके होते ये पर्सन, है ना। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो यही बात है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे से जो मतलब जैसे ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन बैठ कर आराम से बात करना चाहता है, क्लैरिटी चाहता है इस रिलेशनशिप को लेकर, और जो दूसरा है वो क्लैरिटी देना ही नहीं चाहता, वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, बिजी रह रहा है या फिर फेक कर रहा है जो भी कर रहा है, ठीक है। और एक जो पर्सन है वो ही लगा हुआ है सब कुछ करने में।
ऐसा भी हो सकता है आपका पहले काफ़ी अच्छा कनेक्शन था बट अब कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, या फिर शायद आप मैरिड भी हो एक दूसरे से और अभी आप एक डिस्टेंस पर रह रहे हो, क्योंकि अभी आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ख़राब चल रहा है एक दूसरे के साथ। ये देखो, और आपका जो कनेक्शन है ना वो चेंज चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, जो भी ओल्ड स्किन रही है आप दोनों के बीच में वो शेड करना चाहता है बेसिकली। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पुरानी मिस्टेक्स को भूलकर आगे बढ़ोगे ना तभी जाकर आपका कुछ सही हो पाएगा कनेक्शन, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा एकदम बिना सपोर्ट के बेसिकली, या फिर बिना जैसे सॉरी ऐसा भी हो सकता है कि आपको गले की काफ़ी प्रॉब्लम रहती हो पाइल नंबर 2, या फिर इनको रहती हो, या फिर शायद आप जो कन्फेस करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो, या फिर बहुत ही इमोशनल हो जाते हो कि आपके मुंह से जब कुछ बात चलती है तो आप कर ही नहीं पाते हो, अपनी फीलिंग्स को आप अंदर छुपा कर बैठे हुए हो, बहुत डीप फीलिंग्स को, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो अप्रिशिएट ही नहीं किए जाते हैं, सुने ही नहीं जाते हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इस कनेक्शन में आपको ऐसा भी लगता हो कि भाई जब मेरे पास सब कुछ है, या फिर मैं 10 on 10 हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है वो सब चीज़ें जो मैं चाहती हूँ। ट्रेजर कार्ड भी है यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं। आपका पहला ऐसा कनेक्शन नहीं रहा हुआ इस पर्सन के साथ जैसा अब हो चुका है, बट हाँ ये कनेक्शन चैलेंजिंग है, कार्मिक भी कह सकते हैं हम इस कनेक्शन को, ट्रिगरिंग भी कह सकते हैं इस कनेक्शन को। पॉइंट नंबर 2, अपने पार्टनर से क्यों मिले हैं? पॉइंट नंबर 2, अपने पार्टनर से क्यों मिले हैं? द डेविल, आप अपने कार्मिक डेप्ट को ही क्लियर करने के लिए इस पर्सन से मिले हैं, ठीक है, और हो सकता है जब तक आप इस पर्सन से अपना कार्मिक डेप्ट क्लियर ना करें तब तक आप इस पर्सन के साथ आगे ना बढ़ पाएँ, और हो सकता है शायद ये पर्सन सिर्फ आपके कार्मिक पार्टनर ही हैं और शायद आपका कल्याण होना किसी और पर्सन के साथ लिखा है। तो हाँ, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, लव यू।